बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम सुकून की राहें में आपके लिए पेशी खिदमत हैं। और आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि आप लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से अमूर सर अंजाम देते हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम इजहार ख्याल करते हैं और मुफीद मशवरे लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर शमीमुल हक साहब मौजूद हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्जिश का किरदार इंसानी ज़िंदगी में। तो हम आए देखते हैं कि डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें किन मुफीद मशवरों से नवाजते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, वर्जिश निज़ाम इंतज़ाम पर क्या असरअंदाज होती है? वर्जिश में बेसिकली ये कि सर्कुलेशन जो है ना पूरी बॉडी की ज़्यादा होती है। तो सर्कुलेशन जैसे होती है, जैसे लोगों को बदहज़मी होती है, कब्ज़ हो जाती है, तो वो इन सारी चीज़ों कब्ज़ भी बेहतर हो जाती है। बना वर्जिश करता है, पानी भी ज़्यादा पीता है, तो जो मूवमेंट्स है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, वो बेहतर होने से भूख भी वक्त पर लगती है। और जो डकार आना, ख़राब डकार आना, रोटी हज़म ना होना, तो ऐसे कब्ज़ के मसले, पेट में गैस का हो जाना, ये सब चीज़ें बेहतर होती हैं वर्जिश करने से। जी डॉक्टर साहब, आजकल के मसरूफ़ दौर में वर्जिश ना करने से क्या क्या बीमारियां, क्योंकि इंसान जितना मसरूफ़ हो चुका है, मोबाइल पे बैठा रहता है, हिलता नहीं है, कंप्यूटर का काम हम करते रहते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इंसान को कैसी बीमारियां जो है? हाँ, नहीं, टाइम तो निकालना चाहिए किसी ना वक्त, सुबह दोपहर। हम तो कहते हैं शाम को टाइम मिले, शाम को कुछ 2-3 किलो पैदल चल ले। होता ये है कि जैसे आदमी कई लोग ये समझते हैं कि हमने वज़न को कम कंट्रोल किया हुआ तो हम सारी बीमारी से बच जाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। कई बंदे आजकल हार्ट अटैक, जो स्मार्ट बंदे उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है वर्जिश ना करने की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। किसी किस्म की शुगर का चांस बहुत बढ़ जाता है। जो फिज़िकल काम करते हैं उनको शुगर कम होती है। वर्जिश जिस्म को कैसे बेहतर करती है और ऑक्सीजन की क्या अहमियत है वर्जिश में? जी अब वर्जिश यही जो फिज़िकल एक्टिविटी हम करते हैं जिस्मानी, तो मसल कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, दिल की स्पीड भी बढ़ती है, तो उसमें एक तो ब्लड सप्लाई जाती है सारे जिस्म में, और वो उसमें ऑक्सीजन बेसिकली जो ना, ऑक्सीजन लंग्स में जब सांस चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स को ज़्यादा जाती है। जब हम लथार्जिक होते हैं, बैठे रहते हैं, तो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन ही प्रॉपर जाती है, इसलिए मुख्तलिफ हिस्से कमज़ोर हो जाते हैं। जी वैसे तो वर्जिश करनी चाहिए डॉक्टर साहब, इसका हमारी पूरी ज़िंदगी में ये बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। लेकिन आप ये बताएं कि वर्जिश का वज़न कंट्रोल करने में क्या किरदार है? हाँ जी बिल्कुल, जब वर्जिश करते हैं ना, उसमें ये होता है कि सर्कुलेशन होती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, बॉडी के ये सारी सिक्रीशन जो है ना, एंजाइम्स, वो ज़्यादा बॉडी को यूटिलाइज़ करते हैं फ़ैट को। फ़ैट जब यूटिलाइज़ होती है बॉडी में तो ज़ाहिर जमा नहीं होती। जब बैठे रहते हैं तो फ़ैट बॉडी की जमा हो जाती है, तो उससे फिर पेट भी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी, बाकी चीज़ें भी प्रॉब्लम होती है। जी डॉक्टर साहब, आप क्योंकि डॉक्टर हैं और इसमें वसी तजर्बा रखते हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को इस चीज़ से आगाह करें कि कोलेस्ट्रॉल बेहतर बनाने में वर्जिश का क्या रोल होता है? यानी बाद लोग कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाते हैं, वो तो अगर बहुत ज़्यादा तो खानी पड़ती हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट गोलियों के भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वर्जिश करने से कोलेस्ट्रॉल ऐसा ऐसा ना नॉर्मल लेवल में आ जाता है। हज करने हमारे दोस्त या उम्र भर जाते हैं, लेकिन वापस आते वहाँ कोई दवाई नहीं खाते कोलेस्ट्रॉल की, वो वापस फिर उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। इतने में वो हज में मशक्क़त जो मेहनत करनी पड़ती है, फिज़िकल जाना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज हो जाती है, उससे कोलेस्ट्रॉल काफ़ी नॉर्मल होता है। वो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम गोलियों की बजाय अगर वर्जिश करें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, आजकल हर बंदा शुगर का मरीज़ है। बिल्कुल 75% आबादी में समझती हूँ कि शायद शुगर में मुब्तला हो चुकी है, और जब शुगर में मुब्तला हो जाते हैं तो इसका बिनाई पे भी असर होता है, इसका लीवर पे भी असर होता है, दिल पे भी असर होता है। तो ये दिल की बीमारियों के लिए, बिनाई के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए ये वर्जिश के क्या असरात होते हैं? नहीं, शुगर तो बेसिकली ये जो बैठे रहते हैं लोग उनको ज़्यादा होती है, और जो जिस्मानी काम करते हैं शुगर यूटिलाइज होती है। बैठे रहने से शुगर, जैसे ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, सेल में शुगर भी जाती है, तो वो यूटिलाइज होती है, बॉडी हेल्दी हो जाती है, चर्बी कम बनती है। जो बंदा बैठा रहता है वो फिर शुगर का लेवल उतना यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में, वो फिर हाई रहता है। इंसुलिन भी कम बनती है, वर्जिश करने से इंसुलिन ज़्यादा बनती है। तो ऐसे आँखों को अगर ऑक्सीजन बेहतर जाएगी, सर्कुलेशन ब्लड की ज़्यादा जाएगी, पिछला पर्दा हमारा मजबूत हो जाएगा, वरना शुगर वालों का पिछला पर्दा डैमेज हो जाता है वक्त के साथ। तो इसलिए बिनाई के लिए भी अंग हेल्दी, कोई भी टिश्यू अगर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी वो हेल्दी रहेगा। अच्छा, आजकल जोड़ों, जॉइंट्स का दर्द, पट्ठों में दर्द,
इसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हो चुके हैं। और ये ना डर के मारे कि हमारे जिस्म में पहले ही दर्द है, तो ये ना हो वर्जिश करने से और हमारे दर्द पैदा हो जाए। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि जो पट्ठों के जॉइंट्स के मरीज़ होते हैं उन्हें भी वर्जिश करनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, वर्जिश तो जैसे फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर जोड़ बहुत पेनफुल है, जैसे टांगों का है, तो आप बाजुओं की वर्जिश कर लें। जैसे फ़िज़िकल एक्सरसाइज स्कूलों में करते हैं या घर में आप वैसे बाजुओं की वर्जिश कर लें, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर है। ऐसे पट्ठों की मुख्तलिफ वर्जिशें हैं, फिजियोथेरेपी है, पट्ठों की दर्द दवाई के साथ साथ अगर उसको हम कुछ वर्जिश बता दें या फिजियोथेरेपी वाले वर्जिश बताते हैं तो उससे वो पेन जल्दी ठीक हो जाती है। और काफ़ी लोगों को स्किन की बीमारियां होती हैं। जी जी, मैंने सुनने में आया है कि एक्सरसाइज जो है, वर्जिश, वो स्किन की बीमारियां जिन मरीज़ों को होती हैं उन पे भी अच्छे असरात मुरतब करती है। इसमें आप जरा हमें जब सर्कुलेशन बेहतर होती है ना, तो हर टिश्यू स्किन भी, अगर थोड़ी सर्कुलेशन है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन ये कि एक्सरसाइज करने से जल्द की बहुत सारी हेल्दी जल्द होगी, तो जरासीम अटैक नहीं करते ज़्यादा, फोड़ेपिन से कम निकलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ में आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने वर्जिश करनी है, मुशक्क़त देनी है जिस्म को, तो हमने खुराक भी ज़्यादा खानी है। तो इस बारे में आप ज़रा लोगों की रहनुमाई फरमा दें कि जिनका ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक्सरसाइज करनी है तो खुराक ज़्यादा खानी है। तो इसमें यही कि जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें बॉडी की कैलोरीज जो है ना ज़्यादा लगती हैं। ज़्यादा जब फिज़िकल कोई भी काम करे या वर्जिश करे, तो अगर हम बाहर से खा लेंगे तो फिर और वज़न बढ़ेगा। असल में यह कि अल्लाह ने अंदर सिस्टम हमारे रखा हुआ है कि बाहर से हम नहीं खाएंगे ना, तो अंदर वाली बॉडी जो है, चर्बी जो फैट है, वो मेटाबलाइज होकर ना कम हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, कुछ नहीं खाना चाहिए, कम से कम नॉर्मल डाइट रखनी चाहिए। अगर डाइट बढ़ा देंगे तो फिर मोटापा और बाकी प्रॉब्लम अपनी जगह रहेंगी। इसलिए खाना नॉर्मल खाएं, मतलब रहना एतदाल में। विटामिन बस साथ खा सकते हैं, विटामिन वगैरह। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है आपसे, जिसको बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है कि वर्जिश के दौरानिए का ख्याल नहीं रखा जाता। तो जो सेहतमंद वर्जिश होती है उसका दौरानिया कितना होना चाहिए? बस आजकल यही हम कहते हैं 20-25 मिनट है ना, या तो ब्रिस्क वॉक हो या दौड़े या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करे, और हफ्ते में 5 दिन ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1-2 दिन करेगा फिर तो प्रॉपर नहीं, तो ज़रूरी एक हफ़्ता नहीं, किसी को तो काम पड़ जाता है या बंदा इंसान ठीक नहीं फिज़िकली, तो इसलिए 5 दिन रफली मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि वो सर्कुलेशन और सारी बॉडी एक्टिव रहे, बंदे की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, अलर्ट रहेगा। गनूदगी, सुस्ती जैसे होती है वर्जिश ना करने वालों को, तो वो ज़ाहिर है कि स्मार्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मोहतरम नाजरीन, आज हम वर्जिश का टॉपिक लेके हाज़िर हुए थे, और आप देखें कि एक्सरसाइज हरकत में बरकत है। जितना हम चलते फिरते रहेंगे, ख़ुद को मसरूफ़ रखना, मतलब इस मीनिंग्स में कि जिस्म को हरकत देंगे, मुशक्क़त करेंगे, तो हम सेहतमंद रहेंगे। और सेहतमंद ज़िंदगी जो है खुशहाल ज़िंदगी की एक बेहतरीन इलामत है। इजाज़त चाहती हूँ, शुक्रिया।